हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया। कहता है वृत्तासुर, अहम हरे तव पादैक मूल। हे प्रभु, हे हरि, हे नारायण, मुझे आपका दास नहीं बनना है। तव पादैक मूल, आपके चरणों के जो मूल के आश्रित हैं। कौन? आपके दास। दासानुदासो भवितास्मि भूय, मुझे आपका दास नहीं बनना प्रभु। मुझे आप अपना दास न बनाते हुए अपने दासों का दास बना दो। भगवान मुस्कुराए, बोले क्यों भाई, अगर दास बनना है तो मेरे भी दास बन सकते हो, दासानुदास क्यों बन रहे हो? भगवान ने कहा कि प्रभु, भगवान ने जब ऐसा कहा, वृत्तासुर ने कहा कि प्रभु, मैं दासानुदास इसलिए बनना चाहता हूँ कि व्यक्ति जितना प्रेम अपने पुत्र से करता है उससे अधिक प्रेम अपने पौत्र से करता है, नाती से करता है। अगर प्रेम बराबर भी वो करता हो तो अपने पुत्र को गोदी में लेकर खिलाने में, घूमने में उसे लज्जा आती है। यहाँ बड़का बिटवा वाला ही भाई है तो थोड़ा लज्जा आती है, तो गोदी में लेकर के खिला नहीं पाता, लाड़ दुआर नहीं कर पाता है। परंतु नाती जब हो जाएगा तो उससे कोई लज्जा नहीं है, बड़े प्रेम से नाती को गोदी में लेकर के घूमता है। तो मैं जब आपके दासों का दास, आपके जो दास, आपके जो भक्त हैं, आपके पुत्र हैं, आपने बताया है, तो पुत्रों का मैं पुत्र हो जाऊंगा, तो नाती आपका हो जाऊंगा, पौत्र हो जाऊंगा, आपकी गोदी में बैठ जाऊंगा। और क्या कहता है कि मनः स्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया। हमारा मन हमेशा आपका ही स्मरण करता रहे, हमारी वाणी हमेशा आपके गुणों का गान करती रहे। गृहीतवा, अब कहें कर्म करोतु काया, हमारी जो काया है आपकी सेवा के काम में लगी रहे, हमेशा सेवा करते रहे। भगवान ने कहा ठीक है, वो तो मैंने दिया, और क्या चाहिए? आशीर्वाद मांग लो, क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए, जो चाहिए मांग लो। तो वृत्रासुर क्या कहता है, जरा सुनिए। असुर है लेकिन भाव, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय कांचे। हे नाथ, मुझे नाक पृष्ठ नहीं चाहिए, पारमेष्ठ का पद नहीं चाहिए, अर्थात मुझे ब्रह्म पद नहीं चाहिए, मैं ब्रह्मा की पदवी को भी स्वीकार नहीं करूँगा। मुझे इंद्र का जो स्वर्ग का आधिपत्य है, इंद्रासन नहीं चाहिए। न रसाधिपत्यम न सार्वभौमम, मुझे इस चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं बनना, धराधाम का भी हमें कोई सुख नहीं चाहिए। भगवान ने कहा क्या तब तुम्हें योग सिद्धि चाहिए? योग चाहते हो, सिद्धि चाहते हो, जो चाहो हो जाए। तो क्या कहता है कि न योग सिद्धि पुनर्भवम वा। हे प्रभु, मुझे योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा फिर क्या चाहिए? तो कहता है कि समंजसत्वा विरहय कांक्षे, मेरी आकांक्षा यही है कि मैं हमेशा आपके विरह में व्याकुल होकर तड़पता रहूं। भगवान ने कहा भाई ये कौन सा आशीर्वाद है, तो कितना विरह तुम्हें चाहिए? तो कहता है अगले श्लोक में, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यन्यथाव सतरा सुधारता प्रियं प्रियैव विश्रुतं विखण्डा
मनोरविंदाक्षदिदीक्षते त्वां। कहे प्रभु, जैसे जो पक्षी के बच्चे हैं, पंख अभी नहीं निकला, अजात पक्षा यो मातरा खगा, जैसे जिन बच्चों के पंखे नहीं निकले हैं और उनकी माताएं बाहर चारा बीनने के लिए जब चले जाती हैं, वो व्याकुल रहते हैं कब मेरी माँ आ जाए और मुझे कुछ खिला दे, और मुझे भय जो बना रहता है कि कोई आए मुझे उठा ना ले जाए, मेरी माँ रहेगी तो मेरी सुरक्षा करेगी। तो यह जो भाव बना रहता है, इतना मैं आपको याद करूं प्रभु, जैसे वो व्याकुल रहते हैं कि मेरी माँ आ जाए। तो भगवान ने कहा अच्छा, तो ये तो भय का भजन है, भय के मारे वो माँ को याद कर रहा है, कोई खा जाएगा मुझे लेकर के। तो दूसरे में कहता है कि स्तन्यन यथाव सतरा सुधरता। अच्छा प्रभु, ये समझ लीजिए कि जैसे प्रातः काल में गोदोहन के बाद गायों को छोड़ दिया जाता है, जंगल में चरने के लिए जाती हैं, तो जो बछड़ा है दिन भर अपने माँ से दूर रहता है, उसे याद होता है कि शाम को मेरी माँ अवश्य मेरे पास आएगी, जो ये समय चल रहा है, गोधूली बेला आने वाली है। तो जैसे सायंकाल में बछड़ा छटपटाने लगता है कि मेरी माँ आ जाएगी, मैं उसके स्तनों से दूध पी लूँगा अब। तो भगवान ने कहा ये तो भूख का भजन है भाई, वो बछड़ा इसलिए याद करता है कि उसे भूख लग गई शाम होते होते, तो माँ को याद करने लगा। सो आगे वृत्तासुर फिर क्या कहता है कि प्रियम प्रियैव विश्रुतं विकम्ला मनोरवेदाक्षते त्वां। सावधान होकर सुने, बड़े ही महत्वपूर्ण स्तुति है भैया। कहते हैं प्रभु, मैं ऐसे याद करूं जैसे एक प्रिया अपने प्रियतम को याद करती है। उदाहरण के लिए हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या, उन्हीं की व्याख्याएं है, ऐसी करते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे एक ग्रामीणांचल कुंवारी थी, उसका विवाह हुआ पति के साथ, बड़ी सीधी सादी, बड़ी पति की सेवा करते थे, सास ससुर की सेवा करते थे। थोड़े ही दिनों में अपने पति से घुल मिल गई, अगाध प्रेम हो गया। कुछ ही महीनों में संयोगवश पति को कुछ काम बाहर के लिए आ गया, तो पतिदेव ने कहा कि देवी मुझे जाना होगा थोड़ा। व्याकुल हो गई, कहाँ जाना होगा स्वामी? कहीं बस ज़्यादा दिन की बात नहीं, 1 सप्ताह की बात है, यूं गया और यूं मैं आया। 1 सप्ताह। उस बेचारे ने कहा 1 सप्ताह कितने का होता है, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं नहीं जानती कि कहीं 1 सप्ताह 7 दिन को कहते हैं। उसने कहा कि देखिए मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं 7 दिन कैसे गिनूंगी, आप कब आओगे, कैसे जानूंगी मैं? उसने तो उनके पति ने कहा ठीक है। तो पहले के ज़माने में कच्चे मकान हुआ करते थे, तो पतिदेव ने 7 लकीर खींच दिया। कहा जब प्रातःकाल तुम उठना तो 1 लकीर मिटा देना, जब 7 लकीर मिट जाएगी उसी दिन समझ लेना मैं आ जाऊंगा। सोई बेचारी दिन रात याद करती है, जब ही प्रातःकाल होता है उठ के सबसे पहले वही लकीर मिटाती है, मिटा दूं मेरे पति आने वाले हैं। रोज देखती है, अंतिम दिन जब प्रातःकाल उठी लकीर मिटाई, एकदम बेचैनी बढ़ गई कि अब लकीर मिटा दी, अब आते ही होंगे, और घर के सारे काम करती है। जब ही दरवाज़ा खटकता है फट से पलक उठा के देखती है कि कहीं आ तो नहीं गई, वही तो नहीं है। कि महाराज जैसे वो व्याकुल होकर याद करती है, मैं उतना याद आपको करता रहूं। सोई भगवान प्रसन्न हो गए और तथास्तु कह दिया। फिर युद्ध हुआ इंद्र का। इंद्र ने इसके दोनों हाथ को काट दिए, तो बड़ा क्रोध आया वृत्तासुर को और बहुत बड़ा मुंह फाड़ा और निगल गया इंद्र को, खा गया वज्र सहित। देवसेना में हाहाकार मच गया, सारी देवसेना भाग खड़ी हुई, परंतु इंद्र को नारायण कवच से वो आच्छादित थे, अंदर जाके मरे नहीं, सुरक्षित रहे। और अंदर जाकर के वज्र के माध्यम से 1 वर्षों तक वृत्तासुर के पेट को फाड़ते रहे। 1 वर्ष के बाद पुनः ये बाहर जाके निकले हैं।
तो प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो।